बगैर दलील के दावे की कोई हैसियत नहीं। मैंने जितनी बातें दावे के तौर पर कही उसकी दलील देखिए। एक बच्चे को बुला रहा हूं, डॉक्टर बनते बनते अगर शायरी भी करें तो क्या नुकसान है। हाफिज डॉक्टर रेहान को आवाज दे रहा हूं, जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए। वो इन्हें क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं? वो इन्हें क्यों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं? वैसे एक माँ के बेटों को तो भाई भाई कहते हैं। वैसे एक माँ के बेटों को तो भाई भाई कहते हैं। और सदर साहब, एक गज़ल के चंद अशार। मैं नौजवान शायर ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अपने उस्ताद अब्दुल कदीर साहब की फ़िक्र की नुमाइंदगी करता हूँ। तो मेरी गज़लों में शायद आपको अल्फाज मेरे मिलें, लेकिन ये जो एहसास है ये शाहीन का एहसास है। और गज़ल का शेर देखिएगा कि शेर सुने। है सारे परिंदों को ये शाही की नसीहत। वाह। है सारे परिंदों को ये शाही की नसीहत, सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर। वाह 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 वाह। सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर। और ये मीडिया वाले लिखते हैं कि मुशायरों में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ दिया जाता है। उर्दू ज़ुबान जो है ये मुसलमानों की ज़ुबान है। बड़े सफ़े काले किए जा रहे हैं अखबारात के। मैं इस सोच के ख़िलाफ़ ये शेर पढ़ रहा हूँ। अब आप हजरात के ज़िम्मे है कि आप इसकी हिफाजत कैसे करते हैं। ये मेरी शनाख्त का शेर है, गौर फरमाइएगा कि सयाद को यूं डर के निगहबाना कहा कर। ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है। ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है। उर्दू को मेरी जान मुसलमाना कहा कर। वाह 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 वाह। ये मजहब व मिल्लत की तरफदार नहीं है। वाह वाह वाह। उर्दू को मेरी जान मुसलमाना कहा कर। और शेर देखिए, आलमी पस मंज़र के करबल से, फ़लस्तीन से ऐलान यही है। नदीम साहब, करबल से फ़लस्तीन से ऐलान यही है। करबल से फ़लस्तीन से ऐलान यही है। बुज़दिल को कभी साहिब ईमान न कहा कर। वाह 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 वाह। बुज़दिल को कभी साहिब ईमान न कहा कर। बहरहाल, आप अगर मतलब तक पहुंच गए हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये शेर किसका था। गज़ल का मतला देखें। नौजवान शायरों के नाम, शाहीन के उन नौजवान तालिब इल्मों के नाम, होने वाले शोरा के नाम कि अच्छा। इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख। वाह 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 वाह। इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख। तू सबसे अलग अपना अंदाज बनाए रख। वाह 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 वाह। और उस्ताद शोरा पे नजर ये शेर के, ए तायरे लाहोती आहा। पहचान जरा खुद को। वाह 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 वाह। ये कबूतरों की आदत होती है छोटी छोटी मीनारों पे उड़ के इतराने की। आप शाहीन है, इस शेर की हिफाजत कीजिएगा नौजवानों। ए तायरे लाहोती पहचान जरा खुद को, कर इश्क बुलंदी से एजाज बनाए रख। वाह इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख। वाह वाह। और बहुत शुक्रिया। और ये शेर इमरान प्रतापगढ़ी साहब की नज़र के, लहजे में सदाकत हो, आहा। लहजे में सदाकत हो, आंखों में शुजात हो। क्या कहना। लहजे में सदाकत हो, आंखों में शुजात हो, तूफान थमा दे जो आवाज बनाए रख। वाह 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 वाह। शुक्रिया। और मेरे बड़े भाई और बड़े अजीज दोस्त अब्दुल मुकीद साहब, जो एक अच्छे मुंतजिम के साथ एक बड़े मुशफिक भाई और एक बड़े अच्छे दोस्त है। ये दो मिसरे उनकी नज़र, अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं तो ये शेर आपके लिए भी है। बिलखुसूस मैंने उन्हीं के लिए लिखा था कि काफी है अगर मुखलिस दो यार मिलें तुझको। काफी है अगर मुखलिस दो हुजूम यार नहीं मिलें चाहिए। तुझको। काफी है अगर मुखलिस दो यार मिलें तुझको, सीने से लगा उनको हम राज बनाए रख। वाह वाह। इकबाल के शाही तू परवाज बनाए रख। वाह वाह वाह। और नाज़िम मुशायरा अली जनाब मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब को अगर याद होगा तो आज से 1 साल कबल
वो जिस मुकाम पर इस मुशायरे की निज़ामत फरमा रहे थे वो मदरसे महमूद गावां था। जी जी जी। मोहतरम हजरात, मेहमान शोरा से अर्ज़ करूं कि मदरसे महमूद गावां दक्कन की तारीख़ में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है। महमूद गावां जो है ये बहमनी सल्तनत के वज़ीर आज़म थे और इन्होंने एक ख्वाब देखा था। ये चाहते थे कि बीदर को एक तालीमी मरकज़ बनाया जाए और आलमी लेवल पर जो है यहाँ पर काम हो, लेकिन सियासत और साजिशों के नरगे में ये ख्वाब महमूद गावां के साथ उनकी आंखों में बंद हो गया। लेकिन कातिब तकदीर की कारीगरी कहिए या इसे महज एक हुस्न इत्तेफाक, उसी मदरसे महमूद गावां के मद्दे मुकाबिल बिल्कुल सामने शाहीन की बुनियाद रखी गई और आज नतीजे आपके सामने हैं। तो मैं उन दिनों हाई स्कूल में था और एक अलड़ सा लड़का था, इल्मे अरूज से नाआशना था, काफ़ी और रदीफ़ की तुकबंदियों से बिल्कुल नाबलद था। वो छोटे फ़ोनों में जो है हम इमरान साहब को देखा करते थे और बस शायरी का शौक़ पैदा हो गया था, लेकिन अल्फाज नहीं थे, लेकिन एहसास था नदीम साहब, एहसास था। और ये 500 साल की तारीख़ 4 मिसरों में मैंने बंद करने की कोशिश की है। अगर आपको ऐसा लगे कि वाकई में मैंने इसका हक़ अदा किया है तो मैं ये 4 मिसरे अब्दुल कदीर सर के नाम अर्ज़ करता हूँ। जहालत के अंधेरों को मिटाया है आपने, बहुत शुक्रिया, कि नूरे इल्म से बसती को चमकाया है आपने। और नौजवान दोस्तों, आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप ही का भाई पढ़ रहा है? इतनी खामोशी से शेर सुनेंगे? थोड़ी सी शिरकत चाहूँगा, मुशायरे को थोड़ी देर के लिए ज़िंदा कर दें। नदीम फ़र्रुख साहब बड़े अच्छे से निज़ामत फरमा रहे हैं, इनकी दुआओं से मैं पढ़ना चाहूँगा। इरशाद। जहालत के अंधेरों को मिटाया है आपने, कि नूरे इल्म से बसती को चमकाया है आपने। महमूद गावां चल बसे ख्वाबों को छोड़ कर, वाह वाह वाह, हकीकत उनको बनाया है आपने। वाह 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 वाह। और मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। इससे पहले कि मैं ये 4 मिसरे पढ़ूँ, मुझसे हमारे एक उस्ताद कह रहे थे कि मियाँ इतने पुराने मिसरे पढ़ते हो, तो मैंने उनसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि अगर इदारे की 35 साल तारीख़ मौर्रिख लिखेगा तो आप उस किताब के हर सफ़े के आगाज़ में और इख्तिताम में ये 4 मिसरे लिख सकते हैं। ये वो 4 मिसरे हैं, ये मेरे वजूद के 4 मिसरे हैं, ये शाही के सफ़र के 4 मिसरे हैं। हुकूमतें खिलाफ हो गई और इस छोटे से चिराग को बुझाने की कोशिशें की गई। वो बेसरो सामानी के आलम में जो सफ़र शुरू किया गया था, और आज ये आराम व आसाइशें। मैं पढ़ता हूँ नदीम साहब, आखिरी 4 मिसरे आप हजरात की शिरकत चाहूँगा। न तूफानों से सहमेगी, न डर कर ठहर जाएगी, ये है परवाज़ शाही की, फलक को चीर जाएगी। बहुत शुक्रिया। हर एक उड़ान पर अफलाक से आएगी एक सदा, जनाब अब्दुल कदीर सर की मेहनत रंग लाएगी। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।